अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा ग्रीन लैंड को तसव्वुर किया जाता है। इसका नाम सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये सरसब्ज़ होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जज़ीरे का 80% हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये बर्फ़ 3 किलोमीटर चौड़ी, इसका इतना वज़न बन गया है कि नीचे की ज़मीन समंदर में धंस गई है। लेकिन सोचने की बात ये है कि आखिर अमेरिका और यूरोप इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, जहाँ लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इनका खाना पीना कैसा है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक छोटा जज़ीरा है और डेनमार्क यूरोप का एक हिस्सा है। ग्रीनलैंड वो जज़ीरा है जिस पर अमेरिका सन 1800 की दहाई से नज़र रखे हुए है और इस पर कब्ज़ा करना चाहता है। दरअसल अमेरिका का ये कहना था कि ग्रीनलैंड एक नहीं बल्कि 2 जज़ीरे हैं, जिसमें से एक अमेरिका का है और दूसरा यूरोप का। इस बात के मद्देनज़र रखते हुए डेनमार्क ने एक बहरी जहाज़ के ज़रिए कुछ लोगों को ग्रीनलैंड पर भेजा, जिनमें से 2 लोग जज़ीरे के ऊपर जाएंगे और बाकी लोग जहाज़ पर ही वेट करेंगे। इन 2 लोगों ने अपना मिशन मुकम्मल करना था, क्योंकि जब अमेरिका बहरी कज़्ज़ाब रॉबर्ट हैरी ने दुनिया की खोज करते हुए यहाँ पहुंचकर एक झंडा लगाया था, तो यहाँ पर एक नोट भी छोड़ा था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है या यूरोप का। शायद आपने अगेंस्ट दी आइस मूवी देखी होगी। ये मुकम्मल मूवी इसी स्टोरी पर बनाई गई है और ये बिल्कुल सच है। जो क्लिप्स आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी मूवी का हिस्सा हैं। जिन 2 लोगों ने आगे जाकर मिशन को मुकम्मल करना था, इनमें से एक का नाम एवरी एवरसन था और दूसरे का नाम एजेना मैग्नेसन था। ये लोग आगे निकल गए। इनके साथ कुछ बर्फानी कुत्ते, स्केटिंग, खाने पीने और कैंपिंग का सामान दिया गया। बाकी लोग जहाज़ में इंतज़ार करने लगे। इन लोगों ने सोचा था कि ये काम चंद दिन या चंद हफ्तों का होगा, मगर ऐसा बिल्कुल। ये तीनों नौजवान एक लंबी मुसाफत करके वहां पहुंचे, जहां रॉबर्ट हैरी ने पत्थरों से बनी एक निशानी बनाई, जिसके अंदर एक बॉक्स में नोट लिखा हुआ था, जिसके ऊपर ये लिखा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं है। बस यही कंफर्म करना था। ये लोग जब इस बॉक्स को लेकर वापस आए, जहां इन्होंने कैंप लगाया था, बाकी का सामान रखा था, वो सब बर्फानी तूफान और तेज हवाओं की वजह से गायब हो गया था। हत्ता के सामान खींचने वाले कुत्ते भी भूख और सर्दी की वजह से मर गए थे। जब ये लोग किसी तरह अपने जहाज़ के पास पहुंचे, तो जहाज़ बिल्कुल खाली था और बर्फ़ में धंसा हुआ था। बाकी के तमाम साथी ये समझकर वापस लौट गए थे कि इतने महीने गुजर गए, शायद ये लोग कहीं मर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लोग इसी जहाज़ में ज़िंदगी और मौत से खेलने लगे, बर्फीले जानवरों और मछली का शिकार करते ज़िंदगी गुजारने लगे। जो इनको 3 साल का अरसा गुजर गया, यानी 1909 से लेकर 1992 तक। एक दिन इन दोनों ने दूर से आता हुआ एक जहाज़ देखा, जो बिल्कुल इनके करीब गुजरना था। इन दोनों ने लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाई। जहाज़ वालों ने धुआं देखकर इनकी तरफ जहाज़ मोड़ लिया। जब आगे आए तो इन दोनों को पाया। फिर ये लोग तमाम सबूतों को लेकर डेनमार्क चले गए और डेनमार्क वालों ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। डेनमार्क की हुकूमत ने इनको बहुत कुछ नवाजा और तारीख में इनका नाम अमर कर दिया। ये दोनों नौजवान डेनमार्क के हीरो कहलाए। आज भी लोग इनको याद करते हैं। ग्रीनलैंड में कुछ साहिली इलाके ऐसे भी हैं जहां ज़िंदगी मुमकिन है। आज 2026 में ग्रीनलैंड में 57,000 के करीब लोग रहते हैं और ये तमाम लोग डेनमार्क के शहरी हैं। डेनमार्क की हुकूमत इनको यहाँ रहने पर हर माह 12,000 अमेरिकी डॉलर्स अदा करती है। ग्रीनलैंड में 15% रकबा ऐसा है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ती और ये हिस्सा बिल्कुल समंदर के किनारों पर आता है। ग्रीनलैंड का अपना एक दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर भी। इसका नाम न्यूयॉर्क सिटी है। ये शहर साहिल समंदर के ऊपर आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 49 मुरबा किलोमीटर है और 20,000 आबादी के करीब है। इस शहर में लोगों के लिए चर्च, सुपरमार्केट्स
वर्कशॉप और शराब खाने भी बनाए गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो डेनमार्क से यहाँ पर बिजनेस करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बेहतरीन रोड्स बनाए गए हैं, बहरी जहाज़ों और बोट से खड़े होने की जगह मकाम बनाए गए हैं, क्योंकि इस शहर से अगर ग्रीनलैंड के किसी दूसरे हिस्से में जाना हो, डेनमार्क जाना हो, तो बज़रिया बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ या स्केटिंग के ज़रिए जा सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर तक कोई रोड नहीं। ग्रीनलैंड में ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें डेनमार्क से आती हैं, लेकिन यहाँ के लोग समंदर से फ़िशिंग करते हैं जो डेनमार्क में भी सेल होती हैं और ग्रीनलैंड में भी यहाँ आती हैं। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि लोग बगैर शराब और गोश्त के नहीं रह सकते, चाहे वो गोश्त मछली का हो या सुअर का। याद रहे, यहाँ बहुत सारे कॉल स्टेशंस और हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। बर्फानी तूफ़ान की सूरत में डेनमार्क की हुकूमत को कैसे इन्फॉर्म करना है, यहाँ के तमाम लोग को बताया गया है और ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहते हैं। इनको ये जानकर हैरानगी होगी कि ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे से कुदरती गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं और ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। इन चश्मों से लोग पानी भी भरते हैं और यहाँ नहाते भी हैं। अगर आप ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं तो आपका डेनमार्क का वीज़ा लेना होगा, जो शेंजन यूरोप का एक मुल्क है। डेनमार्क पहुंचकर फिर आप ग्रीनलैंड का वीज़ा लेंगे, हुकूमत आपको इजाज़त देगी, फिर आप बज़रिया बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ ग्रीनलैंड जा सकते हैं। ग्रीनलैंड में होटल्स भी मौजूद हैं, मगर इंतहाई महंगे हैं। आपको ग्रीनलैंड में सिर्फ बर्फ़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही देखने को मिलेंगे। ग्रीनलैंड का कुल रकबा 21,66,000 मुरबा किलोमीटर है और ये डेनमार्क से 50 गुना बड़ा है। यहाँ का ऑफिशियल ज़बान ग्रीनलैंडिक है। इसके अलावा इंग्लिश और जर्मन भी बोली जाती है। अगर हम ग्रीनलैंड का नक्शा देखें तो इसके एक जानिब अमेरिका और दूसरी जानिब कनाडा आता है, मगर समंदर क्रॉस करके ग्रीनलैंड को अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन दोनों लगते हैं। नाज़रीन, आखिर अमेरिका इससे क्यों हासिल करना चाहता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1900 की दहाई में अमेरिका का एक पैसेंजर जहाज़ यहाँ क्रैश होकर गिर पड़ा था, जिसे ढूंढने के लिए अमेरिका की टीमें यहाँ पहुँची और साथ हैवी मशीनरी भी लेकर आए ताकि बर्फ़ को हटाकर जहाज़ ढूंढा जा सके। इस दौरानिया में काफ़ी गहरी ड्रिलिंग भी की गई। इस वक्त अमेरिका को ये पता चला कि ग्रीनलैंड की ज़मीन कुदरती ज़खायर से मालामाल है। यहाँ कुदरती तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो कि अरब मुल्कों से भी ज़्यादा हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसम की तब्दीली के बायस ये बर्फ़ आने वाले 30 साल या 40 सालों में पिघल जाएगी और ये ग्रीनलैंड हकीकत में एक सरसब्ज़ खित्ता बन जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना भी आसान होगा और कुदरती मादनियात भी निकाले जा सकते हैं। अमेरिका ने डेनमार्क को बेशुमार दफ़ा ग्रीनलैंड खरीदने का दावतनामा भेजा। ये दावतनामा 1966, 1910, 1946, 1955 और 2019 और 2025 को भेजा गया, लेकिन डेनमार्क ने इस दावतनामे को हमेशा रद्द किया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले अपनी कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के ज़रूर हासिल करेगा, वो चाहे ज़बरदस्ती हो या प्यार से। ग्रीनलैंड में रहने वाले 96.1% लोग ईसाई, 2.5% कोई मज़हब नहीं और बाकी 4% लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ की 80% आबादी शहरों में मुकीम है, बाकी 20% लोग देहाती इलाकों में आबाद हैं। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। इसके अलावा स्मिथ, अलाली, साब, असियात और कोकटिक सर फहरिस्त हैं। ग्रीनलैंड में टोटल 214 शहर और देहात हैं, जहाँ चंद सौ लोग रहते हैं। ज़्यादातर शहरों में 1000 के करीब आबादी है। यहाँ ज़्यादातर लोग अमीर हैं और लोग सालाना 78,400 डॉलर कमाते हैं। यहाँ की करेंसी डेनिश करवाने हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 45 रुपये के बराबर है। याद रहे, ग्रीनलैंड में सालाना 1 लाख के करीब लोग पूरे यूरोप और अमेरिका से घूमने के लिए आते हैं। साल 2024 में यहाँ 14% ताजर में इजाफा हुआ, जो यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं।
मौसम सर्द होने की वजह से सारा साल लोग गर्म कपड़े पहनते नज़र आते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी हमारी ग्रीनलैंड के बारे में वीडियो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह और मज़ीद वीडियोस आप देखें या इस ग्रीनलैंड का बाकी पार्ट भी बनाएं, तो दोस्तों वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। दोस्तों, ये था हमारी ग्रीनलैंड पर एक छोटा सा पार्ट जो हमने बनाया, आपको मुख्तसर ये वीडियो बताई। दोस्तों, आप चाहते हैं मुकम्मल इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दें, तो वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।